हसन साहब, पीटीआई वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में शिकायत के अनबार लगा दिए। उन्होंने कहा कि वुकला को हरासा किया जाता है, अदालती अहकामात पर अमल नहीं होता, केसेस नहीं लगाए जाते। तमाम अवामिल सिर्फ हमारे साथ ही क्यों, सुप्रीम कोर्ट को इक़दाम करना होंगे। देखिए, ये जो पीटीआई का वफद है, इसने इसमें एक फालतू बात की है कि तमाम अवामिल सिर्फ हमारे साथ ही क्यों। इस मुल्क में मुझे कोई वो तबका बताओ सवाए गुंडों का, जग्गों का, कोई एक तबका बताओ जिसे हरासा नहीं किया जा रहा। मुझे बताओ। IMF अगर कह रहा है कि सैलरीड बंदों के साथ जाती हो रही है, जुल्म हो रहा है, अच्छा, ख़वातीन को हरासा किया जाता है, ये मैं जो आपने कहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। जो मेरे सामने है, वकला को हरासा किया जाता है। स्टेज की बेचारी मेहनत कश औरतें, मैं उनको मेहनत कश कहता हूँ। पिछले दिनों को वज़ीर वज़ूर पहुंची हुई थी पंजाब की, वहाँ छापे मार रही थी, उसको हरासा किया जाता है। रेडी वालों को हरासा किया जाता है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि किसको हरासा नहीं किया जाता। माइनॉरिटीज़ के साथ जो होता है, और हमारे जो पिछले चीफ जस्टिस से बाकायदा इजहार यकजहती के लिए गए, लेकिन ये सब टोपी ड्रामे होते हैं। मुझे कोई एक तबका बताओ जिसको मुतल्लिका महकमा हरासा नहीं करता। सो ये जो शिकायत है, ये कल्चर है हमारा, वे ऑफ लाइफ है। ये जो मैं पीटता हूं, मुझे ये सियासत चुकी है नहीं, अदरवाइज तो नहीं मुझे इतराज। अच्छा, इसी तरह ये लफ्ज़ हम आम इस्तेमाल करते हैं, वकला गए कि जी हम हरासा हो रहे हैं। मुझे कोई ये बताए कि आम शहरी जो है, इसको पुलिस सरेआम हरासा नहीं करती। बताएं मुझको, कौन इस मुल्क में किसको हरासा नहीं कर रहा? जो जिससे तगड़ा है वो उसको हरासा कर रहा है। ये कौन सी शिकायत है? अच्छा, मैंने वो पीटीआई के लोगों की वो चीफ जस्टिस साहब के साथ एक तस्वीर देखी। दरमियान में वो खड़े थे, दाएं बाएं उनके ये हमारे सियासतदान खड़े थे। तो मेरे जहन में ना हबीब जालिब का एक शेर याद आया, जो हो न सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी। ये हबीब जालिब ने उस वक्त लिखा था जब वो जेल में थे और उनके बच्चे उनको मिलने के लिए गए। तो जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने ये लिखा था। तो ये हरासानी जो है, हैरेसमेंट, ये मुल्क खड़ा ही इस पे है, इस पे खड़ा है। इसका मुल्क, कहते हैं ना जी, फलां कहानी का मरकजी ख्याल, खत्म हो गई बात। दैट इज द वे वी आर। इनके मसाइल और हैं, हम जैसे पागलों के मसाइल और हैं। मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, रोता पीटता मातम करता हूँ कि इस कौम की तरबियत करो, खुदा का वास्ता। इनको अपनी औलादें समझो, इनको अपने दस्तो बाजू समझो, इनको असली पाकिस्तान समझो। लेकिन नहीं, हरासानी कहाँ नहीं है। हरासानी मैंने राइट और रॉन्ग की, मैं इस वक्त कोई और बात कर रहा हूँ। या तो करो या फिर ना करो। हमारे घर के ये जो मेन बुलवार्ड है, इसके साथ वो सर्विस रोड जो है, उस पर मैं पिछले चंद सालों में 20 बार देख चुका हूँ। गरीब लोग अपने ढाबे से खड़े कर लेते हैं वहाँ, या खोखे लगा लेते हैं, 6 महीने बाद बुलडोज कर दिए जाते हैं, फिर लगा लेते हैं, फिर बुलडोज कर दिए, पता नहीं क्या है। यहाँ तो कोई चीज़ आज तक मैंने रिपेयर होते देखी नहीं है। आपकी जमहूरियत से लेके आपके आइन तक हरासानी है। तो पता नहीं पीटीआई को, बुकला को इस तरह की बातें क्यों नहीं सूझती। चले गए उधर, जान तो बात की होएगा, खोती बोर्ड थले चलो आगे चलो आप। नेक्स्ट चलते हैं साहब। पाकिस्तान में IMF के रेजिडेंट चीफ ने कहा है कि इक्तसादियात को जिन संगीन चैलेंजेस का सामना है, उनमें सर फहरिस्त कर्जों का बोझ है, जिसकी बुनियादी वजह टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत में कमी और आमदन पैदा करने में नाकामी है। देखो बात सुनो, एक IMF वाले जो हैं वो टेक्नीशियंस हैं, वो मिस्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये वो इस तरह। उनको असल बात की समझ नहीं आ रही कि इक्तसादियात को जो चैलेंजेस हैं दरपेश, इस्लामी जमहूरिया की, पाकिस्तान की इक्तसादियात को जिन संगीन चैलेंजेस का सामना
करना पड़ रहा है, इसको सुधारने के लिए भी वही लोग हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। उसी अत्तार के लौंडे से दबा लेते हैं। और यही तो चंद खानदान है भाई जिन्होंने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया और उन्हीं को ठेका दिया हो इसको ठीक करने का। इट्स सो, इसे कहते हैं पैराडॉक्सेस, भयानक। जो बेनज़ीर भुट्टो ने एक बार अपनी तकरीर में कहा था कि ये अजीबोगरीब जोकरों वाली हुकूमत है। ज़ियाउल हक बतौर आर्मी चीफ जो है जुनेजो का वो सबॉर्डिनेट है, बतौर सदर उसका बॉस है। दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज। अब संगीन चैलेंजेस, सर फहरिस्त का अच्छा कर्जा वो मैंने लिया है, तुमने लिया है, ऑफिस में सर्वे करो, फिर लाहौर में सर्वे करो। पूरे लाहौर में को बंदा मिलता है जिसका इन कर्जों के पीछे को 0.0000001% भी को रोल हो। अच्छा, जिन्होंने ये सारा गंद डाला है उन्हीं के सुपुर्द सफाई है। तो ये पता नहीं, आई डोंट नो, IMF वाले बेचारे अपने हिसाब से। अच्छा, और ये नहीं सुधरना, जो मर्जी कहता रहे, आई जस्ट डोंट बिलीव इट। मुझे इकोनॉमिक्स की को माड़ी मोटी समझ आया, खुदा का खौफ करो, उसी तार के लौंडे से दबा लेते हैं। जिस मुल्क में, अभी कल की बात है ना, आप ही का सवाल था, फैसल वाबडा का जवाब था, मैं तो बीच में आमी जुम्मा जनाल। सवाल आपने पूछा, सवाल था फैसल वाबडा का। ऑब्जर्वेशन उसकी थी कि 40 अरब रुपए की सरकारी जमीन 5 अरब में बिक गई। वो मुझे बताओ, ये कर्जों के बाद की बात है ना, ये इंकशाफ जो है। तो यहां ना टैक्स इकट्ठा होगा क्योंकि वो इनके पाईवाल हैं जो असल में टैक्स दे सकते हैं, वो इनके पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप की किस्में होती हैं, याद रखना। अच्छा, जगह टैक्स ना कर्जों का सिलसिला संभलेगा। करप्शन वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। लोग कहते हैं कि मैं इस पे कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं हो भाई। करप्शन तो घर नहीं चला सकती, ये करियाने की दुकान नहीं चलेगी। आप 25 करोड़ का मुल्क चलाने चले हो, चलो देखते हैं हम भी, अल्लाह करे, सुभान अल्लाह, सरेआम माफी मांग लेंगे। एक बावकार पढ़े लिखे आदमी के तौर पे वो माजरत कर लेना अपने किसी अंदाजे की गलती पे कोई बुरी बात तो नहीं है। अल्लाह ने सेहत जिंदगी दी तो कर लेंगे। ये नहीं होना पाकिस्तान को बुनियादी तब्दीलियों के बगैर। ये जो लेला पोती होती है ना, एक टूटी फूटी गाड़ी का कोई एक और एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद उससे 800 सीसी गाड़ी, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा लोगे, इंजन भी वही है, चलाने वाला मरदूद भी वही है, अंदर डालने वाला पेट्रोल भी 2 नंबर है, तो क्या होगा? कर लो जो करना है। इसके चक्कर में यानी आज भी दिहाड़ियां के अरबों की जमीन 5 अरब में फारिग हो जाती है। तो इसका मतलब है ये सब कुछ बैन ही उसी तरह हो रहा है जिस तरह पहले ही होता रहा, और उसके नतीजे में ये मुल्क आज यहां खड़ा है। खत्म हो गई बात। चलें।